हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लगभग सुबह के 7:45 बज रहे हैं। आज 31 मई 2022, 31 मई 2022, मंगलवार का दिन। आज क्या हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए दोस्तों। कल किसी कारणवश मैं ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था और बहुत ही अर्जेंट काम के लिए मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा दोस्तों। तो आज क्या हो सकता है प्री मार्केट रिपोर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहली बात है कि अभी दो फ्यूचर्स कल जो पॉजिटिव थे अपने मार्केट के दौरान, अभी वो निगेटिव बन चुके हैं क्योंकि कल तो मार्केट ओपन नहीं था, अमेरिकन मार्केट। और अभी दो फ्यूचर्स लगभग 10-20 पॉइंट माइनस में दिखा रहे हैं। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू निगेटिव है, यूरोपियन फ्यूचर नहीं फ्लैट टू निगेटिव है दोस्तों। सभी जगह सुस्ती छाई हुई है और सबसे ख़राब चीज़, क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़बरदस्त बढ़ गए हैं दोस्तों। कल भी क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़बरदस्त बढ़ गए। मार्केट एंड के दौरान $120 के ऊपर आ गए अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस, और ये सबसे बड़ा खतरा इंडियन मार्केट के लिए है क्योंकि ऐसे ही चला तो ऑयल कंपनीज रेट बढ़ा सकती है पेट्रोल डीजल के, और फिर से महंगाई बढ़ सकती है और इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसका खतरा ज़्यादा है इंडियन मार्केट के ऊपर दोस्तों, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल। दूसरा, पुट कॉल रेशो कल 1.28 के ऊपर क्लोज हो गया और ये अभी भी हाई है। लगभग 1.40 के आसपास पुट कॉल रेशो बढ़ता है दोस्तों। तो अभी 1.28 है, ये भी ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा है। तो ये करेक्शन के आसार है। और कल मैंने क्लियरली आपको बोला था टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में कि मुझे तो थोड़ा करेक्शन लग रहा है क्योंकि सिर्फ एक ही दिन वर्किंग डेज में, क्योंकि गुरुवार के दिन हम लोग 15,900 का लेवल देख चुके थे, और शुक्रवार और कल सोमवार विद इन 2 दिन के अंदर हम लोगों ने दोस्तों 16,700 तक के लेवल देखे, यानी कि लगभग 800 पॉइंट की रैली सिर्फ 1-1.5-2 दिन में हो गया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रैली हो गई दोस्तों। तो थोड़ा सा मार्केट करेक्शन होगा, लेकिन एक चीज़ है, एड ऑन डिप्स अभी भी बाकी है। जब तक निफ्टी 16,450 के नीचे नहीं जाता है तब तक एड ऑन बाय, ओके, एड ऑन डिप्स, सॉरी, एड ऑन डिप्स यानी कि नीचे आपको बाय करना है मार्केट नीचे करने के बाद। लेकिन कब तक आपको पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान रखना है। जब भी पुट कॉल रेशो 1 के पास आएगा आज, तब आप थोड़ा सा बाय कर सकते हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट में बाय कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसके लिए पुट कॉल रेशो के ऊपर आपको ध्यान रखना है। दूसरी नज़र आपको दो फ्यूचर्स के ऊपर रखनी है, और तीसरी नज़र आपको इंडिया विक्स के ऊपर है, क्योंकि इंडिया विक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंडिया विक्स नीचे मार्केट गिर रहा है तो भी नीचे आ रहा है या फ्लैट है तो अच्छी बात है बुल्स के लिए, यानी कि मार्केट ऊपर आ सकता है। लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है और इंडिया विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब घबराहट है, तो आपको बाय नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्या करना है, क्योंकि आपको मैं ट्रेडिंग सिखा भी रहा हूँ कैसे देखना है मार्केट को। निफ्टी 16,650 के ऊपर क्लोज हो गया। नीचे 16,500 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में। अभी फ़िलहाल एसजीएक्स निफ्टी लगभग 60 पॉइंट्स माइनस में दिखा रहा है, यानी कि 16,600 के नीचे दिखा रहा है। 16,600 के लेवल पे पुट राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है कल के दिन। अगर 16,600 के नीचे फिसल के 550 के नीचे आता है निफ्टी, तो ये पुट राइटर्स थोड़ा पैनिक हो जाएंगे दोस्तों और अपनी पोजीशन अनवाइंड कर सकते हैं। तो इसके चलते 16,500 के आसपास हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको एक ही लेवल आपको देखना है, 16,450। 16,450 के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए निफ्टी दोस्तों, नहीं तो ज़बरदस्त पैनिक होगा
और 16,600 500 ये सब दो जगह पे जो पुट कॉल राइटर्स है वो सब भागेंगे और मार्केट ज़्यादा गिर सकता है, ये ध्यान में रखिए। तो आपको 16,450 एक अहम लेवल देखना है। ऊपर ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि डो फ्यूचर्स में अगर अच्छा इजाफा हो गया तो ऊपर भी जा सकता है मार्केट। तो ऊपर आपको वही लेवल है 16,800 850, वहाँ 1.40 के आसपास पुट कॉल रेशो अवश्य आएगा, तभी आपको बिल्कुल शॉर्ट करना है, घबराना नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि स्टॉप लॉस क्यों लगाना है? क्योंकि मार्केट अपना नहीं है बॉस। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट का, लेकिन मार्केट गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है और ऊपर जा सकता है। तो आपको 16,800 850 के पास आ गया मौका, तो एक शॉर्ट अवश्य अटेम्प्ट करना है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल का जो हाई था 36,150, यानी कि 36,000 और 36,300 के आसपास बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस ले है बैंक निफ्टी में। तो वहाँ सपोज गलती से भी आ गया तो अवश्य शॉर्ट करना चाहिए या बैंक निफ्टी में पुट लेना चाहिए। और 16,800 850 के पास अवश्य शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी को, या निफ्टी में पुट लेना चाहिए, लेकिन दोनों टाइम आपको स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। नीचे बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? नीचे बैंक निफ्टी को पहला जो रेजिस्टेंस है वो पहला सपोर्ट है वो 35,500 लेवल का है। तो 35,400 से 500 लेवल पे बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा सपोर्ट लेगा और वहाँ से नीचे नहीं जा सकता है, तो आप एड ऑन डिप्स कर सकते हो। ओके, और उसके नीचे 35,000 में ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ आपको अवश्य बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी, घबराना नहीं है। लेकिन बाय करते समय आपको एक स्टॉप लॉस अनिवार्य है, लगाना ही लगाना है, क्योंकि और भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ गया है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो 35,000 के पास आप ले सकते हो बैंक निफ्टी, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ लेना है। और निफ्टी में वही 16,500 550 के आसपास अगर निफ्टी मिला आज गलती से भी नीचे, तो आपको बाय करना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन एक ध्यान में रखें, 16,450 के नीचे अगर निफ्टी गया तो आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि उस समय वीक हो जाएगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे पूरी तरह वीक हो जाएगा। लेकिन आप 35,300 के आसपास भी एक अटेम्प्ट ले सकते हो शॉर्ट का, जो रिस्की ट्रेडर है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और 35,000 के आसपास आने के बाद आपको अवश्य बाय करना है बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आपको ट्रेडिंग का फंडा बोला है, लेकिन जनरली मुझे लगता है आज टाइम पास डे रहेगा, एक टाइम पास दिन रह सकता है आज का। पुट कॉल रेशो का जो ऑप्शन प्रीमियम घटाने का काम करेंगे ये ऑपरेटर्स, और एक सीमित दायरे में रखेंगे निफ्टी को। यानी कि मैंने कल भी बोला था आपको कि नीचे 16,400 और ऊपर 16,800, इस लेवल पे अभी टाइम पास रहेगा कुछ दिनों में। लोग बोल रहे हैं कि फ्राइडे तक 17,000 जाएगा, ये सब कुछ मुझे नहीं लगता है होगा, 90% चांसेस नहीं होगा, बजाय नीचे आ सकता है ज़्यादा। ये कल मैंने क्लियरली बोला है आपको। तो मुझे लगता है 16,400 और 16,800 इस बीच निफ्टी टाइम पास करेगा, और बैंक निफ्टी नीचे 35,000 और ऊपर 36,000, इस 1,000 पॉइंट में टाइम पास कर सकता है आने वाले दिनों में, और आज भी। क्योंकि टाइम पास करके ये जो ऑप्शंस का जो प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुका है, कॉल पुट का 20 के आसपास, 20 के नीचे आ गया है, उसको 15-16 तक लेके आने की कोशिश करेंगे ये लोग। तो ये एक खतरा है। और दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये दूसरा खतरा है। तो इससे मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में जाएगा, बजाय बढ़ेगा नहीं दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, आपको प्रॉपर ट्रेड करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर हेजिंग के साथ। और अभी ये जो कंसोलिडेशन फेज रहता है ना दोस्तों मार्केट का, वो खतरनाक होता है, उससे ज़्यादा पैसे जाते हैं। जो लोग ऑप्शंस के बाय करते हैं ना, कॉल और पुट, उनके पैसे ज़्यादा जाते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि कंसोलिडेशन में क्या होता है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोगों को फ़ायदा होता है। तो ध्यान से काम करना है। कल एक अच्छी बात हो गई दोस्तों, कल एफआई ने पहली बार 500 करोड़ का माल खरीदा है। आपको याद रहेगा कल का टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में मैंने क्या बोला था कि मार्केट इतना नीचे नहीं आया। दिन के दौरान ठीक है फ्लैट था, एक बार ऊपर होने के बाद फ्लैट ही था लगभग आखिर तक, और आखिर में थोड़ा करेक्ट भी हो गया, 80-90 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट। लेकिन मुझे एक लग रहा था कल, और कल मैंने बोला भी था आपको टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में, वीडियो में कल ही दिन, कि मुझे लग रहा है कि एफआई ने कल सेलिंग नहीं की रहेगी,
और एफआई की जो पोजीशन है वो जानने का मैं उत्सुक था कल के दिन, और वही हो गया, मेरा सही निकला शक, और एफआई ने बाइंग की पहली बार 500 करोड़ का। ठीक है, छोटा फिगर है, लेकिन 500 करोड़ का माल एफआई ने कल खरीदा है दोस्तों। और डीआई तो कंटिन्यूस खरीद रहे हैं, वो 1500 करोड़ का माल खरीदा है। तो नेट टू नेट 2000 करोड़ का माल कल एफआई और डीआई ने मिलके खरीदा है दोस्तों। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा बात है, सुचिन्ह है, क्योंकि एफआई अप्रैल के बाद पहली बार एफआई ने खरीदा है। यानी कि पिछले 2 महीने कंटिन्यूस अप्रैल और मई में उन्होंने सेलिंग की थी, और अप्रैल में मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में कुछ खरीदा था, उसके बाद आज ही खरीदा है। तो ये अच्छी बात है मार्केट के लिए। ठीक है, रशिया और यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन कभी भी एक न्यूज़ अच्छी या बुरी आ सकती है। इसके लिए आपके पास हेजिंग की पोजीशन हमेशा तैयार होनी चाहिए तो आप आउट ऑफ द मनी यानी दूर के हेजिंग की पोजीशन बनाइए जो सस्ते में है। यानी कि अभी 16,600 के आसपास चल रहा है निफ्टी, तो 17,000 का एक कॉल या 16,000 का एक पुट, ऐसा आप अवश्य रखना है आपको, आपके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे उसके लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट कभी भी आ सकता है रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते। कुछ भी गलत या अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट बढ़ सकता है और गिर सकता है बहुत बड़े लेवल पे। तो वो आपको हमेशा अरेंज करना है, उसके बाद आप जो ट्रेडिंग करते हो वो अलग बात है। तो दोस्तों, आज के कंटेंट अच्छे लगे रहेंगे तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दोपहर में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।